दोस्तों, मायावती ने उत्तर प्रदेश में अपने प्रत्याशियों से हर किसी को हैरान कर दिया, हर किसी को चौंका दिया। अब तक जो लोग ये सोच रहे थे कि मायावती इंडिया गठबंधन का ज्यादा नुकसान करेंगी, जब सीटों का एनालिसिस किया गया, जब तमाम प्रत्याशियों के आंकड़े निकाले गए और समीकरणों को समझा गया, तो यह बात निकलकर सामने आई कि मायावती भारतीय जनता पार्टी का बुरी तरह से नुकसान कर रही हैं। चाहे वो गाजियाबाद में नंदकिशोर पुंडीर को उतार कर रही हो, या फिर बिजनौर की सीट पर जाट कैंडिडेट उतार कर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाई हों। बिजनौर में मायावती ने चौधरी बिजेंद्र सिंह को टिकट दिया है। दोस्तों, ये वही सीट है जहां मायावती भी सांसद रह चुकी हैं। 2019 में इसी सीट से मलूक नागर चुनाव जीते थे और इस सीट का समीकरण कुछ ऐसा है कि यहां पर दलित वोटर्स बड़ी तादाद में हैं। सबसे दिलचस्प चुनाव जो है वो मुजफ्फरनगर का है। मुजफ्फरनगर में बीएसपी ने मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारा। हर किसी को लग रहा था कि अगर मायावती मुस्लिम प्रत्याशी उतार देंगी तो समाजवादी पार्टी के वोट कटेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मायावती ने यहां दारा सिंह प्रजापति को उतारा, यानी अब मुस्लिम वोट जो है वो एक तरफा हरेंद्र मलिक के साथ जा सकता है और मुश्किल संजीव बालियान की बढ़ेगी दोस्तों, क्योंकि बीजेपी ने यहां दारा सिंह प्रजापति को टिकट दिया है। यानी जो पिछड़े वोट जो बीजेपी को मिल सकते थे वो भी अब प्रजापति के साथ जा सकते हैं। धौरहरा की सीट है। धौरहरा की सीट पर मायावती ने ब्राह्मण कार्ड चल दिया है। यहां बीएसपी ने बीजेपी छोड़कर आए श्याम किशोर अवस्थी को टिकट दिया है, जबकि बीजेपी ने रेखा वर्मा और सपा ने आनंद भदौरिया को। लखीमपुर खीरी की जो पूरी बेल्ट है वो ब्राह्मण बाहुल्य है। ऐसे में बसपा ने ब्राह्मण चेहरा उतारकर बीजेपी का गणित खराब कर दिया है। बात अगर उन्नाव की करें तो यहां पर भी मायावती ने ब्राह्मण चेहरे पर दांव लगाया। उन्नाव से अशोक पांडे को उम्मीदवार बनाया है। उन्नाव वो सीट है जहां 11% ब्राह्मण और दलित 24% हैं और दोनों के मिलने पर यह आंकड़ा हो जाता है 35%। इसी तरह अलीगढ़ में भी मायावती ने हितेंद्र कुमार बंटी उपाध्याय को टिकट दिया है। यहां भी ब्राह्मण और दलित मिलाकर 35% के करीब पहुंचता है और इसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है। मिर्जापुर में भी मायावती ने ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा, मनीष त्रिपाठी। यहां दलित और ब्राह्मण मिलाकर 30% के आसपास है। अकबरपुर में राजेश कुमार द्विवेदी को टिकट दिया है। यानी मायावती ने सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी का नुकसान किया है। यह बात तो ब्राह्मण प्रत्याशियों की हो गई, लेकिन बसपा ने आजमगढ़ में भी खेल खराब कर दिया है। आजमगढ़ में बहुजन समाज पार्टी ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर को टिकट दे दिया है और भीम राजभर के लड़ने से लड़ाई त्रिकोणीय है। लेकिन गुड्डू जमाली क्योंकि सपा में जा चुके हैं, इसलिए इस सीट पर सपा थोड़ा सा प्लस में चल रही, लेकिन दिक्कत निरहुआ की जरूर बढ़ेगी। अब बात आप घोसी सीट की करिए तो घोसी सीट पर ओम प्रकाश राजभर के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। यहां मायावती ने पूर्व सांसद बालकृष्ण चौहान को उतार दिया है। यानी लोनिया चौहान में बड़ी सेंधमारी की तैयारी मायावती ने कर दी है। इस बेल्ट में, इस घोसी की सीट पर जो लोनिया चौहान वोटर्स हैं वो तकरीबन 1.5 लाख के आसपास हैं। बस्ती में मायावती ने दयाशंकर मिश्रा को टिकट दिया है और फैजाबाद की सीट पर बीजेपी छोड़कर आने वाले सच्चिदानंद पांडे को। यानी मायावती ने कई सीटों पर बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया है। दोस्तों, देश के दलित मतदाताओं ने राजनीति को काफी हद तक प्रभावित किया है। आजादी के बाद कांग्रेस ने दलित समाज पर अपना होल्ड बनाकर रखा। दलित मुस्लिम ब्राह्मण के गठजोड़ से कांग्रेस को काफी मजबूती मिली, लेकिन इस गठजोड़ को मायावती और काशीराम ने तोड़ा और मायावती को इसी गठजोड़ से 4 बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला और 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार में मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। यानी उत्तर प्रदेश में मोटे तौर पर 12 से 13 सीटें ऐसी हैं जहां पर मायावती भारतीय जनता पार्टी का खेल पूरी तरीके से खराब कर रही हैं और भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें वहां बढ़ रही हैं।